अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, इन्हीं चिरागों से दुनिया ने रोशनी पाई। हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, वहीं मरेंगे जहाँ हमने ज़िंदगी पाई, वहीं मरेंगे हमें जहाँ हमने ज़िंदगी पाई। इसलिए नामे अली पे मुस्कुरा पाता हूँ मैं, इसलिए नामे अली पे मुस्कुरा पाता हूँ मैं। पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। क्या बात है, दौलते हुब्बे अली हर किसी को मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। साहिबे किरदार होना चाहिए। आप अपने माथे की निगाहों से देख सकते हैं जमाते अहले सुन्नत के चमकते नुजूम मिंबर नूर पे बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर सुनकर हम अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करेंगे, हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं मुल्क हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत कारी नजम शमशी इलाहाबादी साहब किबला और बड़े भाई फ़तेह मोहम्मद फ़तेहपुरी साहब किबला और दीगर उलमाए कराम बैठे हैं, जो तमाम ये सारे लोग मेरे असातिज़ा की हैसियत रखते हैं। मैं कुछ याद करके आया हूँ, उसे आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप जहाँ तक हो सके मेरी बातों को कैच करिएगा। कब्ल कलाम ये गुलामी का सबूत भी देना ज़रूरी है। चलें हम और आप दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला अली की तरफ मंसूब ये महफ़िल, अब इस महफ़िल के बारे में, इस महफ़िल की तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो शय निस्बत से मुमताज़ हुआ करती है, इसी तरह इस महफ़िल की मकबूलियत के लिए इस महफ़िल की काफ़ी है कि इसकी निस्बत मौलाए कायनात के लिए की तरफ है, इसलिए कि मौलाए कायनात की निस्बत आका अलैहिस्सलाम की तरफ है। और आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैं और अली ऐसे ही हैं जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम है। बस मसला ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तो अली नबी नहीं है। और तारीफ़ में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली दुनिया में भी मेरा भाई है और मैदान महशर में भी मेरा भाई है। अली दुनिया आखिरत दोनों में मेरा भाई है। और मज़ीद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुनाफिक और मोमिन में पहचान करनी हो तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस मौलाए कायनात का जिक्र करना, जिसका चेहरा बिगड़ जाएगा समझ जाना उसके दिल में निफाक है, और जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना मौला अली की मोहब्बत उसके दिलों में। बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता कर लेना। और मौलाए कायनात सारे लोग जितने सहाबा इकराम हैं, सब ने एक उम्र गुजार कर कलमा तैयबा पढ़ा और पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में साबित हुए, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में आए। सारे लोग, कुछ लोगों ने दुनिया देखी, सारी चीज़ों को देखा, और देखने के बाद आका अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। लेकिन मौलाए कायनात ये फरमा, मौलाए कायनात 10 साल की उम्र थी जो आका अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गए और आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जब मौलाए कायनात की विलादत हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले जिस चेहरे की ज़ियारत की थी वो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक है, और जिन्होंने सबसे पहले मौलाए कायनात को सीने से लगाया था वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात है। मौलाए कायनात कहते हैं कि पहली मर्तबा ज़िंदगी में, पहली मर्तबा आका अलैहिस्सलाम ने मुझे सीने से लगाया था। फिर ज़ाहिरी विसाल जब आका अलैहिस्सलाम का हुआ तो अगर किसी को सीने से लगाकर कब्र में उतारने की शर्फ जिसको हासिल हुआ है वो मुझे ही हुआ है। उस वक्त वो था कि आका अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया और कब्र में उतारते वक्त मौलाए कायनात ने अपने सीने से लगाया है। एक बात, मौलाए कायनात की इल्मी लियाकत क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को इल्म कैसा अता किया था? आप बात सुने कि आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, अक्सर उलमा से सुनते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था जिसका नाम था हुदहुद। कुरान में जिक्र फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी लाता था वज़ू के लिए।
पानी लाकर देता था, दरबान लगा हुआ था। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सारे लोग मौजूद हैं, सारे परिंदे भी मौजूद हैं और सारे जिन्नात भी मौजूद है, इंसान भी मौजूद है, लेकिन मुझे मेरा परिंदा वो हुदहुद नजर नहीं आ रहा। क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो वाकई इस महफिल में मौजूद नहीं है? अगर वो महफिल, मैं आपको ये कुरान का तर्जमा सुना रहा हूँ, लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर वो वाकई इस महफिल में नहीं हुआ तो मैं या तो उसे ज़िबह कर दूंगा या तो उससे शदीद सख्त सजा दूंगा, या अगर वो इसी शर्त पे बच सकता है कि वो कोई माकूल वजह बताए। इतने में हुदहुद परिंदा आता है और आकर कहता है कि मैं मुल्के सबा से होकर आ रहा हूँ। मुल्के सबा में मैंने देखा कि एक मलिका राज करती है, वो मलिका हुकूमत करती है और उसके पास एक बहुत बड़ा तख्त है, उस तख्त पर बैठकर वो राज करती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अच्छा पता लगाया जाएगा, अगर बात सही हुई तब तो तुम बच जाओगे वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो जब पता लगाएगा तो ये वाकई है। यसजुदून लिशम्स, वो परिंदा कहता, हुदहुद कहता है कि ऐसा है कि वो लोग जो पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत नहीं करते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मेरा खत भेजो उनके पास। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा, 2 जुमलों पर मुश्तमिल खत, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है जो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, जो बड़ा मेहरबान है। ये खत जब मलिका बिल्किस्त के हाथ में पहुंचा तो मलिका बिल्किस्त के अंदर हैबत तारी हो गया। वो अपने वज़रा से मशवरा करती है कि इस पर क्या करना चाहिए। तो वज़रा कहते हैं हम ताकत में कम नहीं है, हमें जंग करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर हैबत बैठ गई थी कि ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू है, ये कोई मामूली बादशाह नहीं हो सकता, इसकी बात को तस्लीम करनी पड़ेगी। लेकिन पहले कुछ तहाई भेजते हैं, तोहफा के तौर पर बहुत सारे माल भेजे गए, बहुत सारी दौलतें भेजी गई। जब दौलतें भेजी गई तो मुफस्सिरीन उस दौलत को बताने से कासिर है कि कितनी दौलत भेजी गई। जब दौलत भेजी गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जब दौलत आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं काला तुमिद्दुननी बिमाल, तुम माल मुझे देते हो, जिस माल को तुम दे रहे हो उस माल को मैं अपने कदमों के नीचे रखता हूँ, माल नहीं, अब तुमसे जंग किया जाएगा। तो इतने में मलिका बिल्किस्त कहती है नहीं, जंग नहीं किया जाएगा। वो चलने लगी, अपने यहाँ से चलती है। ये नबी थे, गैब जानते थे, गैब की खबर रखते थे। इन्हें पता चला, मलिका अपने सभा में ऐलान करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम कि कौन है जो मलिका बिल्किस्त के तख्त को जल्दी ला देगा, क्योंकि आने में 4 महीने लग सकते हैं, 25,000 मील की दूरी है। एक जिन्नात खड़ा होकर कहता है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, उससे पहले मलिका बिल्किस्त का तख्त आ जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, और पहले लाओ। एक सहाबी उठते हैं, आसिफ बिन बरकिया नाम है, अब जुमला सुनिएगा। वो उठते हैं, कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम आप अपनी नजर को मुझ पर रखिए, मैं मलिका बिल्किस्त की तख्त को पलक झपकने से पहले लाकर कदमों में रख दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर मलिक हज़रत आसिफ बिन बरकिया पर गई। आसिफ बिन बरकिया पलक झपकने से पहले मलिका बिल्किस्त के तख्त को लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख देते हैं। और उनके पास ये ताकत आई कहां से, खुद कुरान बताता है वो इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताबों में से कुछ इल्म था। कौन सी किताब थी? ज़बूर थी। इल्म कितना था? 2 इल्म, 3 इल्म, 4 इल्म हुआ होगा। लेकिन मौलाए कायनात से किसी ने पूछा आपके पास कितना इल्म है, तो मौलाए कायनात कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का खुलासा, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में रखा है। सूरह फातिहा की डिटेल को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रखा है, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का खुलासा बे में रखा है, और बे का खुलासा बे के नुक्ते में रखा है। मुझे उस जात की कसम जो जमीन को चीर कर अनाज निकालता है, वो बे का नुक्ता मैं हूँ। आप सोचे उसके इल्म का अंदाजा लगाए, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मुझे इल्म हो तो वो सत्य बिल्किस को ला देता है, तो जिसके पास पूरी कायनात का इल्म हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह।
वइंदहु इल्मुम मिनल किताब ज़बूर, जिसमें अब तहरीफें भी कर दी गई है। उस ज़बूर का इल्म था। आसिफ बिन बरकिया ने मलिका बिल्किस के तख्त को पलक झपकने से पहले ला दिया। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, हर खुशको तर का जिक्र कुरान में मौजूद है। किसी ने कहा कि कुरान में रब ताला कहता है कि मैंने तुम्हारा भी जिक्र किया है। कोई आया था तो वो पढ़ने लगा कि मेरा जिक्र कहाँ है। पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रातें जाग कर गुजारते हैं। वो समझ गए हाँ। और पूरे कुरान का जो खुलासा है रब ताला ने उस बे के नुक्ते में रखा है, और बे का नुक्ता मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हूँ। और ताकत कितनी हुई आपको बता दूं, जब हुजूर अलैहि सलाम को हुक्म हुआ वो अंजीर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदार को तबलीग करे। करीबी रिश्तेदारों को आका अलैहि सलाम ने करीबी रिश्तेदारों को तबलीग करने लगे। सारे लोग थे। हज़रत अली 10 साल की उम्र में निकले, उन्होंने सबको बुला कर लाया। सारे लोग थे। आका अलैहि सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। सारे लोग खामोश हो गए। सब ने अपने सर को नीचे किया, सब ने अपने सर को नीचे कर लिया। सारे लोगों ने अपने सरों को झुका लिया, सारे लोगों ने अपनी नजरों को नीचे कर ली। लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं कि चूंकि मैं छोटा था, मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं पीछे बैठा था, मैं पीछे से खड़ा होता हूँ और कहता हूँ अना हाफिजुका अना नासिरुका, या रसूल अल्लाह मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं आपका मददगार हूँ, मैं आपके साथ मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर मौलाए कायनात उस वक्त निकले थे। फिर हर दौर में हर वक्त में हज़रत अली आका अलैहिस्सलाम के साथ थे। और आका अलैहिस्सलाम, आप सुने मौलाए कायनात को रब ताला ने ताकत कितनी अता की थी। एक शख्स था जिसको लोग मरहब कहा करते थे। मरहब की ये ताकत थी कि 100 लोगों से अकेले लड़ सकता था, 100 लोगों को अकेले कत्ल कर सकता था। उसका सामना जब अली से हुआ, हज़रत अली से हुआ, वो कहता है अली तुम जानते हो मैं मरहब हूँ, मैं मरहब हूँ, मेरे मुकाबले में 100 लोग कम पड़ जाते हैं, तुम मेरा मुकाबला करोगे। तो मौलाए कायनात कहते हैं ये तो बात जंग में पता चलेगी, मैं तुम्हें तो नहीं जानता लेकिन खुद को जानता हूँ। अना असदुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ और उसके रसूल का भी शेर हूँ। जब मरहब और हज़रत अली का मुकाबला हुआ तो मुअर्रिखीन ने सुनहरे अक्षरों से ये बात तारीख में लिखी है कि हज़रत अली की एक तलवार लगी थी कि मेरा मरहब का हाथ भी कटा, घोड़ा भी कटा। और हदीस शरीफ है ज़रबतुल अलिया फी यौमिल खंदक अफज़लु मिन इबादतिस सकलैन, दोनों जहां के लोग नफल इबादत करें और मौलाए कायनात तलवार में एक जंग चलाए सबसे ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आखिरी बात मैं बात आपको खत्म कर दूं, अल्लाह ताला ने ताकत कितनी दी है। खैबर का वाक़या बारहा हम सुनते हैं। खैबर का वाक़या आपने सुना होगा। खैबर का मामला ये था कि सहाबा इकराम ने सोच लिया था कि ये अब जंग जीत नहीं पाएंगे। खैबर के पास एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा के पीछे दुश्मन थे और वो दुश्मन पीछे से हमला कर रहे थे। तो चूंकि बचाव के लिए कोई आगे सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, तो सहाबा इकराम ने सोचा। लेकिन फिर आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक झंडा दूंगा, जो उस शख्स को झंडा दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। मौलाए कायनात आए, मौलाए कायनात को अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने झंडा दे दिया। आका अलैहिस्सलाम ने जब झंडा दे दिया, यही हुआ जब मरहब को कत्ल कर दिया मौलाए कायनात ने। तो फिर वो फरमाते हैं कि हज़रत मौलाए कायनात घोड़े पे सवार थे, दाहिने हाथ में उनके तलवार थी, दाहिने हाथ में तलवार थी और मौलाए कायनात आगे जाते हैं। मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि मौलाए कायनात ने अपने बाएं हाथ से फितरतन आपने भी ये महसूस किया होगा कि बाएं हाथ में दाएं हाथ के बनिस्बत कम ताकत होती है। मौलाए कायनात खैबर के पास जाते हैं और खैबर के दरवाजे को उन्होंने हिलाया है और खैबर के दरवाजे को हिलाकर उठा दिया। सारे सहाबा उस दरवाजे पे चढ़कर पार होते हैं, वो जंग को जीत लिया जाता है। और मौलाए कायनात ने खैबर के दरवाजे को उठाकर फेंका है, जो 80 गज ऊंचा भी है, 80 गज चौड़ा भी है। उठाकर जब फेंका तो 80 गज दूर जाकर गिरा है। तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ये लिखते हैं कि 80 सहाबा मिलकर सिर्फ हिलाने की कोशिश कर रहे थे, खैबर का दरवाजा हिल नहीं रहा था। मौलाए कायनात ने
उल्टे हाथ से उठाकर खैबर के दरवाजे को फेंका है और खैबर का दरवाजा 80 गज दूर जाकर गिरा है। बाद में 80 सहाबा आकर उसे उठा रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहा है। बाद में जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन बने हैं, वो दूर बैठकर अखरोट तोड़ रहे थे। बाज़ रिवायतों में आया है कि रोटी तोड़ रहे थे, मौलाए कायनात बैठकर रोटी तोड़ रहे थे। एक लड़का आया, वो कहता है वो कौन है जिसने खैबर के दरवाजा को उखाड़ा था, वो कौन है जिसने खैबर के दरवाजे को निकाला था। लोगों ने मौलाए कायनात के तरफ इशारा करके कहा फुला शख्स है जिसने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, खैबर के दरवाजे को निकाला था। वो जाकर देखता है कि वो कोई ज़ईफ शख्स है, वो रोटी तोड़ रहे हैं और रोटी टूट भी नहीं रही है। तो वो सोचने लगा कि जब रोटी नहीं टूट रही तो आखिर खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ा होगा। वो वापस जाने लगा तो मौलाए कायनात ने कहा कि इधर आओ, इधर आओ। मौलाए कायनात ने बुलाकर कहा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। वो कहने लगा कि जब आपसे रोटी नहीं टूट रही है, आपने खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ा होगा, खैबर का दरवाजा कैसे निकाला होगा। फिर मौलाए कायनात कहते हैं अच्छा तो सुनो। मौलाए कायनात फिर शेरे खुदा बन के बैठते हैं, जुब्बा उन्होंने ठीक किया, चेहरे को साफ किया, वो बैठ जाते हैं और कहते हैं रोटी को छोड़, आज भी अगर कोई खैबर है तो लाओ, आज भी मैं उसे उखाड़ने की ताकत रखता हूँ, आज भी उसे उखाड़ सकता हूँ। क्योंकि बेटा मसला समझ, रोटी जो मैं तोड़ रहा हूँ ये जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूँ और खैबर को मैंने ईमान की ताकत से उखाड़ा। क्या बात है, खैबर को अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी ताकतें भी ज़बरदस्त अता फरमाई थी और जिस्मानी ताकत भी बहुत मजबूत अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को दी थी। मौलाए कायनात के बारे में बस इतना आप जान लें कि मौलाए कायनात की ज़ात वो है, ये मुनाफिक और मोमिन में इम्तियाज़ पैदा करती है, मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क पैदा करती है। मौलाए कायनात का जिक्र सुनते जिसके चेहरे खिल जाते हैं वो मोमिन कहे जाते हैं और जिनका चेहरा बिगड़ जाता है उन्हीं को मुनाफिक कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलाम के सहाबा के सदके हमें खाने पीने और उन्हीं के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता करे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।